अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि मौसम सरमा की फ़सलें काश्त होने का वक्त आने जा रहा है और किसान उनकी सोच विचार में है तो अमूमी तौर पर गंदम से पहले फसलात हैं कुछ एक दो जो काश्त जाती हैं, जिसमें राया काश्त किया जाता है और कैनोला काश्त किया जाता है। तो नाज़रीन, अमूमी तौर पर बहुत सारे दोस्त हैं वो सवालात करते हैं कि राया और कैनोला इसमें कौन सा फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे दानिश्वर इस तरह के भी हैं कि जो राया और कैनोला इनको एक ही नाम दे देते हैं, वो समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। और बल्कि हमने साबका साल ये देखा है, लोग बड़े फ़ख्र से राया का जो खेत है यानी मस्टर्ड का जो खेत है, मस्टर्ड के खेत को कैनोले का खेत बड़े फ़ख्र से कह रहे होते थे। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, किसी के ऊपर कोई अपनी सोच इम्पोज़ नहीं कर सकता। अलबत्ता ये है कि हम बात बता सकते हैं, अगर किसी को अच्छी लगे तो वो उसको मान सकता है, अगर किसी को अच्छी ना लगे तो वो उसका इनकार कर सकता है। ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को राया और कैनोला इन दोनों में फ़र्क बताने लगा हूँ। पहली तो ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो राया और कैनोला है, आप यूँ समझें कि इनकी जो फैमिली है वो एक है। अब फैमिली एक होने की वजह से हम कहें जी एक जैसे हैं, ये कतई तौर पर ऐसे नहीं है। फैमिली एक में तो देखो कि एक फैमिली में बाप भी होता है, उस फैमिली में बेटा भी होता है, और फिर उस फैमिली में जो है ना चाचा भी होता है, मामा भी होता है। तो वो फिर जिसको जी चाहे हम एक ही रिश्ता दे दें, हम कहें जी ये बस ठीक है, ये मामा है तो सारे ही मामे हैं, बाप भी मामा है, फिर चाचा भी मामा है और फिर सारे ही मामे हैं। इस तरह की बात नहीं होती है। मामा मामा होता है, चाचा चाचा होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एक ही फैमिली की अगर कुछ चीज़ें हों, वो पौधे हों या अशख़ास हों, हर चीज़ की अपनी एक शनाख्त होती है। इसी तरह कैनोला इसकी अपनी शनाख्त है और जो राया है उसकी एक अपनी शनाख्त है। कैनोले का एक अपना नाम है, राय का एक अपना नाम है। अगर राय का आप सेंसी नाम देखना चाहोगे तो वो बरासिका कैम्पेस्ट्रेस है। शक्ल भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, सी इनका तरीक़ाकार भी बताऊंगा। और इसी तरह जो कैनोला है उसको कहते हैं बरासिका नेपस, NAPUS, ठीक है, बरासिका नेपस, ये इसका सेंसी नाम है कैनोला का। और राया का सेंसी नाम है बरासिका कैम्पेस्ट्रेस, ठीक है। तो ये देखें कि जिनके सेंसी नाम ही मुख्तलिफ हैं, वो कतई तौर पर एक चीज किसी सूरत नहीं हो सकते, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और फिर इनका जो बढ़ोतरी का तरीकाकार है वो भी कुल्ली तौर पर डिफरेंट है। आप एक फसल में, एक खेत में आप राया काश्त करते हैं यानी सरसों काश्त करते हैं, मस्टर्ड काश्त करते हैं। मस्टर्ड, राया, सरसों एक नाम है। आप लोगों ने उसे काश्त किया है। आप लोगों ने जब उसे काश्त किया है, जैसे ही आप लोगों ने राया काश्त किया, कुछ 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने के बाद उसकी जो, जिसे देसी ज़बान में आप गंदल कहते हो, वो निकलना शुरू हो जाती है। और उसके ऊपर जो है ना डार्क येलो कलर के जो फूल होते हैं वो उसके निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी वक्त काश्त से आप लगा लें कि कोई 1 महीने के बाद आप देखोगे आपको राया का जो खेत है, सरसों का जो खेत है, उसमें आप लोगों को फूल नजर आने शुरू हो जाएंगे। कोई पौधा फूल उठा लेगा, कोई पौधा फूल बाद में आएगा जी। और वो फूल बहरहाल अनबैलेंस होंगे, कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, इस तरीके के जो है ना वो फूल आप लोगों को नजर आने शुरू हो जाएंगे। और पत्ता भी निस्बतन कम चौड़ा होता है, शलजम के पत्ते के साथ मिलता जुलता पत्ता होता है जो राया का, सरसों का पत्ता होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोग आ जाएं कैनोला की तरफ कि कैनोला किस तरह का होता है। आप कैनोले को भी 15 अक्टूबर को काश्त कर दें और जो सरसों है उसको भी 15 अक्टूबर को काश्त कर दें। जो आपकी 15 अक्टूबर का कैनोला काश्त, वो किसी भी सूरत जनवरी के आखिरी हफ्ते से पहले फूल नहीं निकालेगा। अगर ज्यादा जल्दी की भी बात कर लें तो 15 जनवरी से पहले वो फूल नहीं निकालेगा।
वो फूल उधर ही नीचे फैलता जाएगा, बड़े बड़े पत्ते होंगे, चौड़े चौड़े पत्ते होंगे, पत्तों का कलर गोभी के कलर की तरफ मैच करेगा, उसकी ज्यादा शक्ल सूरत जो है ना उसके कलर की उस तरफ चली जाएगी, गोभी के जो वो जो कलर होता है उस तरफ वो उसका जो रंग है उस तर्ज का होगा, और चौड़े चौड़े पत्ते नीचे फैल जाएगा। जो कैनोला है ना वो जमीन के ऊपर नीचे फैल जाएगा, सारी जमीन को छुपा देगा, ऐसे लगेगा कि पता नहीं यहाँ से फूल निकलने भी है या नहीं है। और सम टाइम जो नया बंदा होता है वो उसको देख देख के हैरान होता है, वो कहता है पता नहीं मैंने घास काश्त कर लिया है, पता नहीं मैंने क्या काश्त कर लिया है। और फिर अचानक मिड जनवरी के बाद अचानक जैसे टेम्परेचर तब्दील होने लगता है, अचानक एक ही दफा खूबसूरत अंदाज में वेल बैलेंस्ड पूरे का पूरा खेत कैनोला का जबरदस्त किस्म का एक ही रंग में जबरदस्त वेल बैलेंस्ड वो निकाल लेता है, फूल निकाल लेता है, और बाद में उसको फली लगती है। पकने के एतबार से अगर हम देखें तो राया जल्दी पकता है, सरसों, राया, बरासिका कैम्पेस्ट्रेस जल्दी पकता है, और जो कैनोला है बरासिका नेपस ये जो कैनोला है ये लेट पकता है। ठीक है, और इनके फिर कटाई का भी तर्ज अमल मुख्तलिफ है। जो बरासिका कैम्पेस्ट्रेस सरसों है उसको आप कटाई कर लेते हो, और फिर उसकी जो फली है वो थोड़ी सटरांग होती है, उसमें से देसी ज़बान में अगर हम ये कहें कि केरा बहुत कम होता है। जबकि वो जो कैनोला है उसको जब काटना होता है तो वो देखना होता है कि जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाए उसकी फली मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हुई हो बल्कि थोड़ी सी ब्राउन होती है, तो हम उसको काट लेते हैं। काट के उसको दाब लगा देना ज़्यादा अच्छी बात है, यानी एक जगह पर उसे जमा करके रख दें, कुछ दिन के लिए वो पड़ा रहेगा, और फिर उसकी थ्रेशिंग कर लें। थ्रेशिंग करने का जो अमल है वो दोनों का सेम है, एक ही थ्रेशर में दोनों की थ्रेशिंग होती है। बहरहाल जो कैनोला है वो लेट पकता है और जो राया है वो एडवांस पकता है। दोनों का जो तर्ज अमल है वो दोनों की जो तैयारी का तरीक़ाकार है वो एक दूसरे से ठीक है ज़रूर मिलता है, यानी खाद खुराक का अगर हम हिसाब देखें तो तकरीबन हम बराबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब ये पक कर तैयार होते हैं, आप राया जो है उसका जब आप तेल निकलवाते हो तो वो कड़वा होता है वो, और जब आप उसे अगर खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो डायरेक्ट उसमें नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। जबकि आप लोग जो कैनोला का तेल है जब आप लोग इसका तेल निकलवाते हो तो ये मीठा तेल होता है, और कैनोला का तेल आप लोग डायरेक्ट आप जाएं स्पेलर से निकलवा के हैं और सीधा आप लोग हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों के जो दरमियान में फ़र्क है वो हमने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आप लोगों को साइंसी नाम बताया है, आप लोगों को उनकी बढ़ोतरी का तर्ज अमल बताया है। अलबत्ता वक्त काश्त तकरीबन एक जैसी है। अगर कैनोला की काश्त राय से 5 दिन 10 दिन लेट भी कर दें तो मैं समझता हूँ कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि कैनोला ने पकना भी लेट होता है। आप जितना भी इसे एडवांस कर लो इसने बहरहाल फिर भी लेट ही पकना है। गंदम के साथ तकरीबन जाकर ये तैयार होता है। तो जो है ना इसका फूल लेने का तरीका भी हमने बताया है और राय के फूल लेने का तरीका भी बताया है। दोनों की शक्ल शुबात और जो इनके पत्ते हैं उनके मुतालिक भी हमने आप लोगों को अपने नॉलेज के मुतालिक वजाहत करने की कोशिश की है। हर किसी का अपना तजर्बा है, हर किसी की अपनी सोच है। हम करते हैं, गुजारिश किया करते हैं कि किसी के ऊपर कुछ इम्पोज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता हमने अपनी सोच दोस्तों के सामने रखने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के जो अवहाम होते हैं ज़रूर जो हमारे इल्म के मुताबिक होगा हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट सोच और नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।